Good morning, students. How are you all? I hope you are fit, fine, happy, and healthy at home. So, in the last video, we have complete a lesson number 14 from eating to digestion. But one question is left that I will send you in today's assignment that you copy down in your notebook. And we will not do 15 chapter as it is detected, and now we are going to do the chapter number 16, our pride 3. Okay, so this one we are going to read today. So pride means gaurav, man. Okay, so take out page number 127. So in this we are going to read about जो हमारे देश के गर्व हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, उनके बारे में आज हम रीड करेंगे. So the very first personality is Dr. Vikram Sarabhai. So we are going to read it today about the Dr. Vikram Sarabhai. Okay. Dr. Vikram Sarabhai was the symbol means chin, pratik of devotion, निष्ठा and dedication, संपर्क. तो जो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रतीक थे डिवोशन, निष्ठा के, और डेडिकेशन मीन्स संपर्क के. ठीक है. ही हैड स्पेशल इंटरेस्ट इन साइंस एंड मैथमेटिक राइट सिंस हिज चाइल्डहुड. उनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था साइंस में और मैथ में. जब से बचपन से ही उनका साइंस में और मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. He found out the solution of many complicated problems associated with the universe and solar system. और उन्होंने कई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम थी रिलेटेड टू द सोलर सिस्टम एंड द यूनिवर्स, उन सबको उन्होंने सॉर्ट आउट किया था, उन्होंने उसका सल्यूशन ढूंढा था. He gave the country a new direction in the field of energy and made universal effort for his peaceful use. उन्होंने इंडिया को एक नई डायरेक्शन दी थी. किस फील्ड में? एनर्जी के फील्ड में, और यूनिवर्सल एफर्ट्स किए थे ताकि कि उन्हें पीसफुली यूज़ किया जा सके. ही ऑर्गेनाइज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. तो उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया था? ISRO. किसने ऑर्गेनाइज किया था? विक्रम साराभाई ने. इंडिया हैज़ लॉन्च मैनी स्पेस सैटेलाइट ऑफ इंडियन मेक इनटू द स्पेस. और इंडिया ने कई ज़्यादा स्पेसक्राफ्ट बनाए थे और लॉन्च किए थे स्पेस में. ही वॉज नॉट ओनली अ साइंटिस्ट ऑफ टॉप रैंक. वो ना ही एक टॉप लेवल के एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, बट ही ऑल्सो शोड कीन इंटरेस्ट इन आर्ट, एजुकेशन एंड सोशल वर्क. उन्होंने अपना आर्ट मीन्स कला, एजुकेशन पढ़ाई और सोशल वर्क में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाया था. तो इसमें हमने पढ़ा कि जो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे वो बहुत ही ज़्यादा डिवोटी और बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के लिए माने जाते थे. उनका स्पेशल इंटरेस्ट बचपन से ही साइंस और मैथ में था, और उन्होंने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स का सल्यूशन फाइंड किया था. कौन सी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सोलर सिस्टम एंड द यूनिवर्स. ओके. और उन्होंने एक इंडिया को और कंट्री को एक नई दिशा में लेके गए थे एनर्जी की, और उसे यूनिवर्सली यूज़ किया जाए उस दिशा में लेकर गए थे. देन उन्होंने ISRO को ऑर्गेनाइज किया था, जिससे हेल्प से इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा सैटेलाइट्स को स्पेस पे भेजा था. और वो टॉप रैंक के साइंटिस्ट ही नहीं थे, बल्कि उनका इंटरेस्ट साइंस में ही हैज़ अ कीन इंटरेस्ट इन एजुकेशन, आर्ट और सोशल वर्क में भी उनका इंटरेस्ट रहा था.
तो ये हमने पढ़ा डॉक्टर विक्रम साराभाई का। नाउ डिस्कस एंड टेल व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन योर लाइफ वेयर एन योर फैमिली एंड कंट्री वुड फील प्राइड। आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहोगे जिससे आपके मम्मा पापा प्राउड फील करें और कंट्री प्राउड फील करे। मैं क्या करना चाहूँगा, तो आप क्या लिखेंगे कि आई विल स्टडी केयरफुली, मैं ध्यान से पढ़ूंगा, और साइंटिस्ट या डॉक्टर या इंजीनियर वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम यू कैन मैंशन देयर। सेकेंड, इन विच सब्जेक्ट आर यू मोर इंटरेस्टेड। तो जिस सब्जेक्ट में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है यू कैन मैंशन दैट सब्जेक्ट। फाइंड आउट द यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन डिफरेंट फील्ड। अब एटॉमिक एनर्जी का कहाँ पर यूज़ होता है उसके बारे में हमने लिखना है। तो फर्स्ट वन, इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसमें हमारी एटॉमिक एनर्जी यूज़ होती है। सेकेंड, वाइल रनिंग मशीन्स में हमारी एटॉमिक एनर्जी यूज़ होती है। थर्ड, डिफेंस सिस्टम में हमारी एनर्जी यूज़ होती है। सो दिस आंसर आई विल सेंड यू इन द असाइनमेंट एंड यू राइट डाउन इन योर नोटबुक, बट यू कैन राइट द aim and what you want to become, what your subject, in which subject you are interested, you can write with your own choice. Okay, now next one we are going to read is Dr. Homi Jahangir, GEHANGIR, Jahangir Bhabha, BHABHA. So second personality Dr. Homi Jahangir Bhabha. Okay. So as a child Homi was short of sleep. जब वो बच्चे थे तो होमी को बहुत ही कम नींद आती थी, नींद की कमी। ओके, हिज पेरेंट्स वर मच वरीड अबाउट हिम, और उसके मम्मा पापा इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि हमारे बेटे को कम नींद क्यों आती है। इवन द डॉक्टर फिजिशियन कुड नॉट डायग्नोस इट कॉज, और डॉक्टर भी इसका क्यों होता है, क्यों उसको नींद कम आ रही है, इसका आंसर नहीं ढूंढ पाए थे। दे सेड देयर चाइल्ड वॉज परफेक्टली फिट, पर डॉक्टर ये ज़रूर बोलते थे कि आपका बेटा एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इन फैक्ट दे टोल्ड दैट द चाइल्ड वॉज सो शार्प दैट द फ्लो ऑफ थॉट कंटिन्यूसली वेंट ऑन हिज माइंड, कि उस बच्चे का, आपके बच्चे का दिमाग इतना तेज़ है कि जो दिमाग में थॉट्स आते हैं वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। आफ्टर दिस हिज पेरेंट्स ड्रू हिज अटेंशन टू द स्टडी ऑफ साइंस। सो आफ्टर दिस हिज पेरेंट्स ड्रू हिज अटेंशन टू द स्टडी ऑफ साइंस। तो जब डॉक्टर्स ने ये बोला कि आपका बेटे का दिमाग बहुत तेज़ है, उसमें कंटिन्यूसली थिंकिंग चलती है, कंटिन्यूसली पॉइंट्स आते रहते हैं, तो उसके पेरेंट्स ने बोला कि हम अपने बच्चे को साइंस फील्ड में डालेंगे। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन फिज़िक्स, उसका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था फिज़िक्स में, बट हिज पेरेंट्स वांटेड टू सी हिम एज इंजीनियर। तो पर जो उसके मम्मा पापा थे वो चाहते थे कि जो हमारा बेटा होमी है वो इंजीनियर बने। सो ही गेन्ड हायर एजुकेशन एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो उसने अपनी जो बड़े हायर लेवल में पोस्ट ग्रेजुएशन और हायर एजुकेशन के लिए वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। आफ्टरवर्ड ही डिस्कवर्ड मैसन द हैवी इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉस्मिक रेज। तो उन्होंने मैसन को डिस्कवर किया जिसमें कि पढ़ा जाता था कि कॉस्मिक रेज से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। ही बिकेम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि बॉम्बे में है। तो वो क्या बने, फर्स्ट डायरेक्टर बने किसके, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के। ड्यूरिंग हिज टेनर, उनकी लाइफ टाइम में, लाइफ स्पैन में, ही लेड एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ इंडियन apparatus and instrument so that India could become self independent in the field of science। तो उन्होंने अपनी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस किस पे दी, इंस्ट्रूमेंट और इंडियन अपार्टमेंट पे किया, ताकि इंडिया को अपने वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। उनको फील्ड साइंस की फील्ड में किसी भी देश से या किसी और से
हेल्प ना मांगनी पड़े, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। ही एस्टेब्लिश 3 एटॉमिक रिएक्टर्स, उन्होंने 3 एटॉमिक रिएक्टर्स को ढूंढा। फर्स्ट वन इज एप्सरा, सेकेंड इज सीरियस एंड थर्ड वन इज जेरलाइन। ही एम्फसाइज द पीसफुल यूज ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी, और उन्होंने मॉलिक्यूलर एनर्जी पे भी ज़्यादा ध्यान दिया। इन हिज ऑनर ट्रॉम्बे हैज़ बीन नेम एज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो उनको ऑनर करने के लिए जो एक ट्रॉम्बे सिटी है उसका नाम क्या रखा गया, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ओके, नाउ थिंक एंड टेल व्हाट आर दोज थिंग्स यू डू अकॉर्डिंग टू द विशेज़ ऑफ योर पेरेंट्स। तो आप वो कौन सी चीज़ें चेंज करना चाहेंगे जो आपके मम्मा पापा के लिए है। आई डू ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स एक्सेप्ट सम मिचीवियस अकॉर्डिंग टू द विशेज़ ऑफ माई पेरेंट्स। जो मेरे मम्मा पापा चाहते हैं वो मैं सब कुछ करना चाहूँगा बिना शरारतों के, पर मैं शरारतें नहीं करना चाहूँगा। विच इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस डू यू यूज़ इन योर होम। आप अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस कौन कौन से यूज़ करते हैं। मोबाइल्स, टीवी, बल्ब, कंप्यूटर एक्सेट्रा, वॉशिंग मशीन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट इट। Do you know, starting his nuclear physics career in Great Britain, Baba has returned to India for his annual vacation after the start of World War II in September 1939. तो जैसे हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जब उन्होंने स्टार्ट करना था ब्रिटेन में, तो बाबा जब एनुअल वेकेशंस होती है, जैसे आपकी गर्मियों की छुट्टी हैं, सर्दियों की छुट्टियां हैं, वैसे ही एनुअल मीन्स सारा साल के बाद जो छुट्टियां होती हैं वो इंडिया में आए थे। और तब वर्ल्ड वॉर सेकेंड की तैयारियां हो रही थी, तो वो वापस नहीं जा पाए थे क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है वो स्टार्ट हो गया था। War prompted him to remain in India and he started the post of reader in physics in Indian Institute of Science in Bengaluru. तो उन्होंने फिर बेंगलुरु में काम करना शुरू कर दिया था एज अ रीडर इन फिजिक्स। सो हेडेड बाय नोबल लॉरेट सी.वी. रमन। तो सी.वी. रमन के उसको नोबल लॉरेट किया गया था। नेक्स्ट पर्सनैलिटी इज योर जीजाबाई। यू ऑल नो शिवाजीज नेम। हम सबको पता है शिवाजी के बारे में। द क्रेडिट ऑफ मेकिंग हिम एन एनलाइटन एंड द शार्प पर्सनैलिटी गोज टू हिज मदर जीजाबाई। तो उनको आकर्षित मीन जो उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में किसका हेल्प था, किसका मदद थी, अपनी मम्मा की हेल्प से वो सारा क्रेडिट जाता है कि जो शिवाजी बने अपनी लाइफ में। She was very intelligent, religious and felt pride in following her religion. वो बहुत ही ज़्यादा होशियार थी, इंटेलिजेंट थी, रिलीजियस थी, मीन भगवान को मानने वाली थी, और जो जिस रिलीजन को वो मानती थी वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड थी। At the time of Shivaji birth, she stayed at the fort of Shivner and prayed for birth of a brave and self-respective son. जब शिवाजी का बर्थ होना था तो उससे पहले वो कहाँ रहे थे, शिवनार फोर्ट में रहे थे, जहाँ पर वो भगवान से प्रेयर करते थे कि जो मेरा बेटा पैदा हो और जो वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो और सेल्फ रिस्पेक्टिंग सन हो। She told her own son tales from Mahabharata and the Ramayana टू मेड हिम वर्टियस एंड एनलाइटन। तो वो उनको कहानियाँ सुनाते थे महाभारत और रामायण की, ताकि उनका बच्चा बहुत ही ज़्यादा उस फील्ड में जाए, इंडिया के लिए कुछ करे। शी अवेकन्ड इन शिवाजी द प्राइड ऑफ इंडियन कल्चर। उन्होंने उनको जागरूकता लाए, इंडियन कल्चर के बारे में बताया, उसमें जागरूकता लाए। शी इंकरेज हिम टू बिकम ब्रेव, और उनको ब्रेव बनाने में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उन्हें इंकरेज किया। शिवाजी गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज मदर इन गेनिंग विक्टोरी ओवर द फोर्ट ऑफ कंडाला। जो फोर्ट ऑफ कंडाला उन्होंने जीता था वो भी अपनी मम्मा की इंस्पिरेशन की मदद से ही जीता था। वी गेट इंस्पिरेशन टू इन्फ्यूज पेट्रोटिज्म इन आवर चिल्ड्रन थ्रू द लाइफ ऑफ जीजाबाई। अगर हमने अपने बच्चों में देशभक्ति की भावना जगानी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे लिए है जीजाबाई।
She inspired Shivaji to face the greatest challenge and danger for the freedom of country. उन्होंने अपने बच्चों को इतना स्ट्रांग बना दिया, इस तरह के बनाया कि कोई भी डेंजर आए, कोई भी चैलेंज है लाइफ में तो वो उससे भागे नहीं बल्कि उसे अच्छे से फेस कर सके. शिवाजी लर्न फ्रॉम हिम मदर टू कीप हिज कूल इवन इन द एडवर्स सर्कमस्टांसेस. और शिवाजी ने अपनी मम्मा से ही सीखा था कि लाइफ में चाहे जितनी मर्जी सिचुएशन, जैसी मर्जी सिचुएशन आए, उसे कैसे उसे फेस करना है. हर मदर टॉट हिम टू मेक फ्लॉलेस प्लानिंग ऑल्सो. और उसकी मम्मा ने उनको कि किस तरह की प्लानिंग हमें करनी है, किस तरह से चलना है, वो सब भी उसकी मम्मा ने ही सिखाया था. डू यू नो जीजाबाई वॉज अ वेरी पेशियस एंड इंटेलिजेंट वूमेन विद ग्रेट विजन फॉर एन इंडिपेंडेंट किंगडम. तो जो जीजाबाई हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही पेशियस लेडी हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट किंगडम के लिए बहुत कुछ किया. She inspired Shivaji by telling him stories from the रामायण, महाभारत एंड बालाराज. उन्होंने शिवाजी को बहुत सारी कहानियाँ सुनाई महाभारत से, रामायण से, बालाराज से. इंस्पायर्ड बाय हर शिवाजी टुक द ओथ ऑफ इंडिपेंडेंस. उन्होंने स्वराज्य की ओथ ली, कसम ली इन द फोर्थ टेम्पल ऑफ लॉर्ड रारेश्वर इन 1645 एट द यंग ऑफ एज ऑफ 17. जब वो 17 ईयर्स की थे उन्होंने ओथ ली कि वो इंडिया के स्वराज्य के बारे में करेंगे. ठीक है, तो दिस ऑल फॉर द डे टुडे एंड टुमारो वी विल रीड अबाउट द डॉक्टर भीमराव Ambedkar, and your Pandit Mother Mohan Malviya is not in your syllabus. They have deducted that lesson, and then we will complete the question answers. Okay, so that's all for the day. Thank you and have a nice day.